कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, जबकि हम पूरा समय दे रहे हैं। अभी मतलब जितना स्कूल का कार्य है सभी कार्य को कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर हमारा मनोबल को आप तोड़िएगा तो हम भी बच्चों को वो नहीं दे पाएंगे। अभी सरकार कहती है कि साल भर पारा शिक्षक जो थे वो आंदोलनरत रहते थे, हमने पारा शिक्षकों को दे दिया। अभी बहुत समाज में या लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है कि सरकार जो है पारा शिक्षकों को बहुत कुछ दे दिया। सरकार मानते हैं हम, बिना आंदोलन का हमें मिला मान दे, लेकिन टेट पास वालों के साथ अन्याय हुआ। टेट पास वालों को सीधे वेतनमान की बात थी। झारखंड में कार्यरत करीब 17,000 टेट पास शिक्षक आंदोलन के मूड में है। 28 अगस्त को वे न्याय मार्च निकालेंगे। पुराना विधानसभा से लेकर शिक्षा मंत्री के आवास तक वो न्याय मार्च करते हुए जाएंगे और अपनी मांग शिक्षा मंत्री के सामने रखेंगे। हमारे साथ टेट पास पारा शिक्षक हैं, इनसे जानते हैं क्या चीज़ को लेकर न्याय मार्च कर रहे हैं। हम लोग न्याय मार्च कर रहे हैं। सरकार का जो नया संवर्ग एक नई नियुक्ति नियमावली आई है जिसका नाम है सहायक आचार्य, और सहायक आचार्य में त्रुटि भरा हुआ है। जिन त्रुटियों को दूर कराने के लिए बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं, लगभग 15 से 20 बार लिखित हम दे चुके हैं, उनसे आग्रह किए। पिछली बार अभी 17 जुलाई को वार्ता हुई है और माननीय मंत्री जी का कहना था कि आपकी बैठक करेंगे, जल्द बैठक करेंगे सचिव के आने के बाद। और सचिव लद्दाख से आने के बाद अभी तक 1 माह बीत गया है, फिर भी ना तो वो कुछ बैठक कर रहे हैं ना बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि पारा शिक्षक को हम लोग सम्मान दिए। जी, सम्मान दिए हैं सहायक अध्यापक के नाम पर, बाकी सिर्फ एक मानदेय बढ़ी है, एक नियमावली मिली है जो नियमावली पारा शिक्षकों के लिए कभी नहीं बनी थी। लेकिन जो टेट पास पारा शिक्षक है उनके लिए बाकायदा माननीय मंत्री जी, बाकायदा पदाधिकारी सभी बोले थे कि आप लोग का समायोजन के लिए रास्ता निकालेंगे, और ये वेतनमान ऑब्लिक समायोजन जो हम लोग बार बार मांग करते हैं उस पर सरकार पिछली बार एक कदम आगे बढ़ी थी और उस महाधिवक्ता का राय ली थी। महाधिवक्ता का राय लेने के पश्चात महाधिवक्ता का राय में बहुत स्पष्ट क्लियर है कि इनकी जो भी टेट पास पारा शिक्षक है उनको वेतनमान दिया जा सकता है, परंतु सरकार कुछ नहीं की। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी सरकार ये जुलाई माह और ये अगस्त माह में एक ऐसी बहाली कर रही है जो सिर्फ प्रशिक्षितों की बहाली है और उन्हें 4200 का पे ग्रेड मिल रहा है। लेकिन नई शिक्षक नियुक्ति में आप देखेंगे कि बहाली का जो प्रक्रिया है वो एकदम बिल्कुल उलट है। अभी जो वेतनमान है उसको घटा दिया गया है और 2400 और 2800 कर दिया गया है। और यहाँ ऐसी और नया तरीका यहाँ यूज किया गया है जिसको सुन के आप आश्चर्य हो जाएंगे कि आपको का मतलब 2 मांगे। एक तो है कि भाई जो आचार्य वाले जो नियमावली बनाए हैं उसमें जो त्रुटि है उसको दूर कीजिए और आप लोगों का समायोजन किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सरकार से हमारा सीधा मांग है कि जो सहायक आचार्य जो नए संवर्ग ला रहे हैं उन त्रुटियों को दूर करते हुए हमारा समायोजन 50% जो आरक्षित पद है हमारे लिए उस पर हमारा समायोजन सीधा समायोजन किया जाए। दूसरी बात है, जो 3000 ऐसे मेरे साथी हैं जो टेट पास ऑलरेडी हैं, उन्हें अभी तक आप टेट पास नहीं मान रहे तो उन्हें भी टेट पास का सारा लाभ देने का कृपा करें और उन्हें भी आप वेतनमान दें। मतलब आप लोग खुश नहीं हैं आचार्य का लाने से? खुश नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं। इससे खुशी तो हमको तब मिलती थी जब हम पारा शिक्षक थे, गर्व से कहते थे कि हम पारा शिक्षक है। कहीं भी जाते तो पारा के नाम पे सभी लोग जानते थे। अभी किसी के पास जाइए ना तो कंफ्यूज हो जाता है कि सहायक अध्यापक है, सहायक शिक्षक है, मतलब एक नाम दे दिया गया है, काम नहीं है। जबकि हम काम बराबर का कर रहे हैं, अपने विद्यालय में जितना वो लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये सहायक आचार्य की नियमावली ला के सरकार एकदम बकवास वाला काम कर रही है। कहीं से भी एक जो बहरा मतलब महामूर्ख या अनपढ़ गवार जो गांव के लोगों से भी सारा बात आप सुनाइएगा ना कि अभी 7.5 घंटा का हम एग्ज़ाम देंगे, उसमें वेतनमान भी घटा दिया गया है, सरकारी शिक्षक भी नहीं बनेंगे हम, हमारी नियुक्ति का 10 साल के बाद हम सहायक शिक्षक बनेंगे, तो उनका जवाब होगा ये गलत है। तो फिर जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा विभाग है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों पारा शिक्षकों के साथ जो टेट सब पास किए हैं, सरकार कहती थी आप परीक्षा के माध्यम से आइए, आप पास कीजिए तब आपको देंगे हम नौकरी। अब अभी हम पास किए हुए हमारा 6-7 साल हो रहा है, अभी तक सरकार कोई एग्जाम का बात नहीं की। पूर्व की जो सरकार थी रघुवर दास की, वो एक नियमावली लेके आई थी कि आपको 5200 का स्केल हम देंगे, 2400-2800 का पे ग्रेड मिलेगा। लेकिन रातों रात ये नियमावली चेंज हो गई। माननीय जगन्नाथ महतो जी भी इस नियमावली को देने वाले थे,
फिर बाद में पता चला एकाएक कि रातों रात गायब हो गया। तो आप जब देने के लिए तैयार थे तो रातों रात गायब क्यों हो गया? उस समय महाधिवक्ता का राय था, अभी भी महाधिवक्ता का राय है। हम सारा वो अर्हता पूर्ण करते हैं जो पूर्ण एक शिक्षक बनने की योग्यता है। अभी क्या है कि महिला आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है। आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप कहाँ बचा रहे हैं? जो आरक्षण पूर्व का था उसको तो आपने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ तो बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं है। इसमें आरक्षण नहीं, आरक्षण नहीं है, महिला आरक्षण जो थी जी, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो खत्म कर दिया गया है। तो महिलाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। अभी जो 50% आरक्षण था सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए, उसको भी बीआरपी सीआरपी को दे दिया गया है। कस्तूरबा वाले उसमें आ रहे हैं, तो हम क्या कहा जाएंगे? उनकी अपनी मांग है, आप लीजिए उनको जहां आपको एडजस्ट करना है, लेकिन हमारे पे ही क्यों? अभी आप अल्पसंख्यक की बहाली कर रहे हैं, वो भी बिना टेट पास वालों को आप 4600 का 42 से 4600 का पे ग्रेड दे रहे हैं। हाई स्कूल में बहाली किए, तो मतलब अगर टोटल मिला के देखा जाए ना, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। जबकि हम पूरा समय दे रहे हैं, अभी मतलब जितना स्कूल का कार्य है सभी कार्य को कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर हमारा मनोबल को आप तोड़िएगा तो हम भी बच्चों को वो नहीं दे पाएंगे। अभी सरकार कहती है कि साल भर पारा शिक्षक जो थे वो आंदोलनरत रहते थे, हमने पारा शिक्षकों को दे दिया। अभी बहुत समाज में या लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है कि सरकार जो है पारा शिक्षकों को बहुत कुछ दे दिया। दी सरकार, मानते हैं हम, बिना आंदोलन का हमें मिला मान दे, लेकिन टेट पास वालों के साथ अन्याय हुआ। टेट पास वालों को सीधे वेतनमान की बात थी। जब 14 दिसंबर को हमारी वार्ता हुई तो वार्ता यही समाप्त हुआ था कि टेट पास वालों का एक अलग से विभागीय बैठक होगी, जिसमें विसंगति के कुछ लोग हैं जिनको जो आज भी टेट पास का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो बोला गया था कि मिलेंगे। फिर 14 जुलाई को माननीय मंत्री के साथ बैठक हुई, उस दिन भी यही बात हुई कि विभागीय पदाधिकारियों के साथ आप लोग का बैठक होगा। पुनः हम लोग उसके बाद में 2-3 बार मंत्री जी से मिले, लेकिन इसमें लग रहा है कि नहीं, जो होता है ना, एक बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका की आवश्यकता होती है। तो हमको लग रहा है अब वर्तमान परिस्थितियां जैसा उत्पन्न हो रही है, झारखंड की धरती में, रांची में हमको धमाका करना होगा। अभी तो हम न्याय एक शांतिपूर्ण ढंग से न्याय मार्च निकाल रहे हैं तिरंगे झंडे के साथ, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा झंडा। उनके बैनर तले बहुत सारे शहीद अपने देश को आज़ाद कराने के लिए न्यौछावर कर दिए, तो हम शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है उस दिन हम जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in